Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the long answer type questions from the chapter The Cell. So in the previous video we have done the very short answer type questions and short answer type questions. Today we will be doing this long answer type questions. So the first question is, what are the basic units of life and why are they so called? हमारा जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की वो क्या होती हैं और इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है. सो स्टूडेंट्स, एज यू आर अवेयर दैट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ अ सेल एंड दे आर सो कॉल्ड बिकॉज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फंक्शंस होते हैं, जितने भी होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और जितने भी फंक्शंस होते हैं, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द सेल इटसेल्फ. So they are the structural and functional unit of life, and that is why they are known as basic unit of life. Next question is, what are the differences between plant and animal cell? आपको बताना है कि plant cell और animal cell में क्या difference होता है. This thing we have also discussed earlier जब हमने plant cell और animal cell वाला topic cover up किया था, and today also we will be covering this. तो इसमें जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दो कॉलम बने हुए हैं. एक तरफ आपका प्लांट सेल है और दूसरी साइड आपका एनिमल सेल है, एंड ऑल द डिफरेंसेस आर गिवन ओवर हियर. सो विल बी स्टार्टिंग विद प्लांट सेल. अ रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट. प्लांट सेल के अंदर हमारा सेल वॉल होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है एंड उसको शेप प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. बट एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता. सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेप और प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करती है बट इतने रिजिड नहीं होती है. उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके थ्रू फ्लूइड्स या कुछ भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आर पार जा सकते हैं, मतलब प्लांट्स एनिमल सेल के अंदर या बाहर की तरफ जा सकते हैं. सो देर आर सम पोर्स इन एनिमल सेल. देन इन प्लांट सेल अगेन क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट. क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो क्लोरोफिल जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिस पोर्शन में, उस पोर्शन को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. बट एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद तो बनाते नहीं हैं, तो इसीलिए उनकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं. देन द थर्ड डिफरेंस, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी लार्ज साइज और वो बहुत ज़्यादा स्पेस क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं. बट एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं या तो वो होते ही नहीं हैं, अगर होते हैं तो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, एंड दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, बहुत कम अमाउंट में होते हैं. देन नेक्स्ट, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, आपके एब्सेंट होते हैं, और एनिमल सेल के अंदर आपके सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. देन लास्ट डिफरेंस इज लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट. So these are the 5 differences which we have mentioned between the plant cell and animal cell. Then we are having question number 3rd. Why are the nerve cells long and why these cells have projections? हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं वो लंबी क्यों होती हैं और इनमें प्रोजेक्शंस क्यों होती हैं? So students, here is the reason. Nerve cells are long and have projections because they have to convey the message from one part of the body to another part of the body. नर्व सेल्स का काम क्या होता है, जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, इनका काम होता है हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज को पहुंचाना. और मैसेज पहुंचाने के लिए यही रीज़न होता है कि इनकी जो लेंथ होती है बाकी सेल्स के कंपैरिजन में लंबे होते हैं, और उनके जो प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि जहाँ पर भी ये, मतलब ये जो हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं ये पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो ये फैले रहते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर, और इनका जो जाल सा फैला रहता है क्योंकि एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड होगी और उनके बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए, ताकि जो मैसेज है वो कहीं पे बीच में डिस्टर्ब ना हो या टूट ना जाए. तो इसीलिए इनके बीच में जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो इसीलिए होती हैं ताकि इनके बीच का जो जॉइंट है दैट विल बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ सो दैट द मैसेज वॉन्ट डिस्टर्ब इन बिटवीन इट्स वे इन गोइंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, क्योंकि मैसेज ले जाना होता है इसीलिए नर्व सेल्स क्या होती हैं, बहुत लंबी होती हैं हमारे पास. देन वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the jelly like substance present in cells called? जो jelly like substance हमारे सेल के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, and what is its basic function? So आपको पता है कि न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में जो हमारा सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, एंड इट इज़ द सेम जेली लाइक सब्सटेंस. So the cytoplasm is the jelly-like substance present in cells
and it occupies the space between the cell membrane and the nucleus, and it has several different structures called cell organelles which perform the various life functions. जो साइटोप्लाज्म होता है वही जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में. इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड गोल्जी apparatus. सो दीज आर द डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन साइटोप्लाज्म जिनका अलग अलग फंक्शन होता है हमारे पास. सो these are known as cell organelles. Okay students, now we'll be coming to the next question. What is meant by the term cell division and why is cell division necessary? Cell division क्या होता है and why it is necessary, ये आपको बताना है. ठीक है. सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अ सेल ग्रोज एंड देन डिवाइड्स इनटू टू, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन. जब एक सेल प्रॉपर अमाउंट में मैच्योर हो जाती है, ग्रो कर जाती है, और वो जब टूट जाती है दो डॉटर सेल्स में, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं. एंड द सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल आर कॉल्ड डॉटर सेल्स. जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो पेरेंट सेल से टूट के बनेंगे उन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है. एंड द डॉटर सेल्स रिजेंबल द पेरेंटल सेल इन अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. और जो डॉटर सेल्स होती हैं वो अपने पेरेंटल सेल की तरह ही होती हैं और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी आपस में क्या होती हैं? मैच करती हैं. एंड डॉटर सेल्स ग्रो टू देयर मैच्योरिटी एंड डिवाइड अगेन. और डॉटर सेल्स भी अपने पेरेंट सेल्स की तरह क्या करते हैं? जब ग्रो कर जाते हैं, पूरे मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर से वो डिवाइड कर जाते हैं नए डॉटर सेल्स बनाने के लिए. एंड न्यू सेल्स आर required in our body not only for growth but also for replacement of old worn out और damaged cells. जो सेल का जो डिवीजन हो रहा है ये सिर्फ हमारी ग्रोथ के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हमारी डेड हो चुकी हैं, वॉर्न या टॉर्न हो चुके हैं, डैमेज हो चुकी हैं, ताकि उनको दोबारा से क्या किया जा सके? रिपेयर किया जा सके या रिप्लेस किया जा सके. जैसे हमें कुछ इंजरीज हो जाती हैं, कहीं चोट लग जाती है कुछ एक्सीडेंट में, तो हमारा वहाँ पे क्या होता है? वुंड क्रिएट हो जाता है, मतलब घाव बन जाता है. तो उस पर्टिकुलर वुंड में जो कुछ सेल्स होती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं. तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए, उनके रिपेयर के लिए भी वहाँ पर क्या होता है? सेल डिवीजन की हमें रिक्वायरमेंट होती है. सो नाउ विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है दो चीज़ें कि मैंने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन एंड क्रोमोसोम, इनके फंक्शंस क्या होते हैं. तो सबसे पहले हमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज़ वेरी थिन लेयर कवरिंग द सेल. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है. और ये सेल के चारों तरफ क्या होती है? बहुत पतली सी लेयर होती है. एंड देयर आर वेरी टाइनी होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन. हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स भी होते हैं क्योंकि ये सिर्फ एनिमल सेल के सराउंडेड होती है. And the cell membrane or the plasma membrane perform the following functions and here its functions are given. इसका सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? It protects the cell. सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है. It provides the shape to the cell and it also provides shape. मतलब जो शेप होती है हमारी सेल की वो ओवल होगी, रेक्टेंगुलर होगी, सर्कुलर होगी, जैसे भी होगी, it will all depend upon the cell membrane. Then the last function is it allows materials to enter and leave the cell through the tiny holes. जो tiny holes होते हैं सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ, उन्हीं की हेल्प से कोई भी मटेरियल जो है, कोई भी फ्लूइड जो है वो सेल के अंदर एंटर कर सकता है और वहीं से क्या हो सकता है? वो एग्जिट कर सकता है. तो वो उन टाइनी होल्स का क्या होता है? फंक्शन होता है. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स विच आर फाउंड इन द सेल ऑफ एनिमल सेल के अंदर जो मिलता है. अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में. तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं. सो ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे आर कंटेन्ड इन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज क्रोमोसोम्स एंड दे कैरी जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेज ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और इनका काम क्या होता है कि जो जेनेटिक कोडिंग है, मतलब पेरेंट्स से डॉटर्स के अंदर या उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर उसको ट्रांसफ़र करने का काम कौन करते हैं? क्रोमोसोम्स करते हैं. मतलब हमारे जो गुण, हैबिट्स और जो हमारा फेस कट, ये जो कुछ भी हमारी हैबिट्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं उनको ट्रांसफरिंग का काम कौन करते हैं? हमारे क्रोमोसोम्स करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार.